आज हमारी मुलाकात हो रही है मेंसुरेशन 2D बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 2D। ठीक है बच्चे, चलो शुरू करते हैं भैया आज की कहानी। और आज की कहानी बड़ी शानदार होगी मेरे दोस्त, मजा आएगा आपको करके। मैंने 2D में आपको बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर एरिया में क्या रिलेशन है, यूनिट्स क्या है, लंबाई की यूनिट्स क्या है, वो सब समझाया था। आज की क्लास में हम वन बाय वन पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर सवाल, फिर कंसेप्ट आएगा, फिर अगला सवाल, फिर कंसेप्ट आएगा, फिर अगला सवाल। अगला कंसेप्ट आज की क्लास का कंसेप्ट नंबर 1 है। कंसेप्ट नंबर 1, अगर आपके सामने कोई भी त्रिभुज बनाया जाए, अगर आपके सामने कोई त्रिभुज बनाया जाता है, त्रिभुज, अगर आपके सामने बेटा कोई त्रिभुज बनाया जाता है इस प्रकार से, इसमें आपके सामने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज में मतलब जिसमें 3 भुजाएं हो, बात खत्म। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। देखो उन सभी तरीकों में मैं आपको, कई सारे तरीके हैं, अलग अलग डाटा पे हम अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं। जैसे त्रिभुज एबीसी है, इनको बोलते हैं वर्टेक्स या शीर्ष। ये शीर्ष ए है, कोना है ना, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स मेरे दोस्तों सी है। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं। देखो वर्टेक्स ए के सामने की साइड को स्मॉल ए कहते हैं, वर्टेक्स शीर्ष बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी कहते हैं, शीर्ष सी के सामने की साइड जो है इसको हम स्मॉल सी कहते हैं। तो बेटे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपको किसी त्रिभुज का बेस दिया हुआ है, किसी त्रिभुज का बेस दिया हुआ है, एक भुजा दी गई है और उस बेस के ऊपर हाइट दी गई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हिंदी में कहते हैं 1/2 बेस, इंग्लिश में 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इंग्लिश में एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये बताओ मुझे हाइट का क्या चक्कर है, हाइट किस बला का नाम है, हाइट क्या होता है त्रिभुज की, हाइट क्या होता है। जैसे बेटा मैंने त्रिभुज बनाया, तो हाइट का मतलब है त्रिभुज किन दो समांतर रेखाओं के बीच बना है। जैसे मैं इस भुजा को बेस मानता हूं कि ये भुजा आपका बेस है, तो हाइट का मतलब सामने वाले वर्टेक्स से, इस भुजा के सामने वाले वर्टेक्स से इस त्रिभुज पर एक ऐसी भुजा खींचो जो यहां 90 डिग्री के कोण पर मिले, तो ये इस भुजा पर हाइट हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। हाइट का मतलब है कि त्रिभुज किन दो समांतर रेखाओं के बीच बनता है। अगर मैं यहां से एक समांतर रेखा खींचूं, तो इन दो समांतर रेखाओं के बीच ये त्रिभुज बना हुआ है, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच ये ट्राइंगल बना हुआ है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी है, यही ट्राइंगल की हाइट है। हाइट का मतलब होता है एक्चुअल में मैथमेटिक्स में कि किन दो पैरेलल, किन दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज बना हुआ है ना। आप बेस किसी को भी मान सकते हो। जैसे बेटा मैं आपके सामने त्रिभुज बनाता हूं, ये मैं आपके सामने त्रिभुज बनाता हूं, त्रिभुज, अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं कि ये भुजा बेस है, हमारी ये भुजा बेस है, तो हाइट क्या होगी, इसके सामने वाला शीर्ष, ये सामने वाले शीर्ष से मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर डालेंगे जो 90 डिग्री के कोण पर मिले, ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है ना। अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं कि भैया ये भुजा हमारा बेस है, तो हाइट क्या होगी भाई, इस भुजा पर हाइट क्या होगी, सामने वाला कौन है ये, इससे यहां पे लंब डालो, ये 90 डिग्री कोण पर मिलेगा, ये हाइट हो जाएगी, हाइट हो जाएगी इसकी। यानी कि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और उन तीनों भुजाओं पर 3 अलग अलग हाइट होती हैं, 3 भुजाओं पर 3 अलग अलग हाइट होती है। बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज ऐसा है, ऐसा यानी कि एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है ना, ये हो गया अधिक कोण या ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज, 90 डिग्री से बड़ा कोण है। अब आप कहोगे सर इसकी हाइट कैसे होगी, अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं तो बताओ सर इसकी हाइट कैसे होगी। तो इसकी हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, आगे, और यहां से हम लंब डालेंगे 90 डिग्री पे, ये इसकी हाइट हो जाएगी मेरे दोस्तों, इस बेस पर ये हाइट होगी। कंसेप्ट क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। अगर मैं भुजा ए को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से लंब डालिए, सामने वाले वर्टेक्स से मेरे प्यारे भाइयों, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालिए मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री पर, ये त्रिभुज की हाइट हो जाएगी h1, ये हाइट है h1। बात क्लियर है। ये बेस ए पर ये हाइट h1 है, तो क्या हो जाएगा बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 ए इंटू h1, 1/2 ए गुणा h1, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सर राइट फॉर्मूला इन इंग्लिश आल्सो, आई एम सेइंग इन इंग्लिश बेटा, संजीव माय इंग्लिश इज वेरी गुड, आई कैन से वेरी गुड इंग्लिश। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। हिंदी और इंग्लिश में फर्क मत समझो, मैं हिंदी भी उतनी बोलता हूं, इंग्लिश भी उतनी बोलता हूं, मेरी दोनों भाषाओं पे बहुत अच्छी कमांड है, हिंदी पे भी और इंग्लिश में भी। चलिए
अगर मैं साइड बी को बेस मानता हूं, आप भी हर हर आदमी की हिंदी और इंग्लिश दोनों पे कमांड होनी चाहिए, कम से कम सरकारी लोगों की तो होनी चाहिए। भाई साहब, अगर मैं साइड बी को बेस मानता हूं तो सामने वाला वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे, सामने वाले वर्टेक्स से मेरे दोस्तों ये परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इस त्रिभुज की हाइट हो जाएगी, 90 डिग्री कोण पर मिलना चाहिए, 90 डिग्री, तो ये हाइट हो जाएगी मेरे दोस्तों H2, ये H2 हाइट हो जाएगी साइड बी पर। यानी कि अगर त्रिभुज के भुजा, अगर मैं बी को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट H2 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 बी गुणा H2, 1/2 बी गुणा H2। ठीक, ऐसे ही, सेम ऐसे ही अगर मैं साइड सी को बेस मानता हूं तो सामने वाला शीर्ष है, सामने वाले शीर्ष से एक ऐसी लाइन खींचो, सामने वाले शीर्ष से एक ऐसी लाइन खींचो मेरे प्यारे भाई, जो यहां 90 डिग्री कोण पर आके मिले, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री कोण पर यहां पे मिल रही है, तो ये भुजा सी पर हाइट हो जाएगी, इसको मैंने नाम दे दिया H3, इसको मैंने नाम दे दिया H3। भुजा की लंबाई अलग अलग है तो हाइट की लंबाई भी अलग अलग आएगी, भुजा अलग अलग, हाइट अलग अलग, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो एरिया हो जाएगा 1/2 सी गुणा H3, 1/2 बेस गुणा हाइट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी यहां से नहीं है। मेरे सभी भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और इन 3 भुजाओं पर 3 अलग अलग एरिया निकालने के लिए क्या करना है, 1/2 बेस गुणा हाइट। ठीक है बेटा। बच्चों अगर मैं यहां देखो, इसको देखो, अगर मैं यहां से a गुणा H1 निकालूं तो क्या आएगा स्टूडेंट, अगर मैं यहां से a इंटू H1 का मान निकालूं, a गुणा H1, तो बताओ क्या आ जाएगा, भाई दो की यहां गुणा हो जाएगी, 2 डेल्टा, क्या आ जाएगा, दो की जब यहां गुणा हो जाएगी 2 डेल्टा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, अगर मैं 2 की यहां गुणा कर देता हूं तो b गुणा H2 क्या आएगा, b गुणा H2 भी यही आएगा, 2 इंटू डेल्टा। डेल्टा एरिया को शॉर्ट में डेल्टा से डिनोट करते हैं ना, ये एरिया का नोटेशन है, डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं इसे। सी गुणा H3 बराबर भी क्या होगा मेरे दोस्तों, 2 इंटू डेल्टा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा। ये कंसेप्ट आ गया, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2 की बस हमने यहां गुणा कर दी। एक बात बताओ, बच्चा जब पैदा होता है तो अपना नसीब लेके पैदा हुआ होता है कि वो जीवन में कहां तक तरक्की करेगा। ऐसे ही जब भी हम कोई त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज का हर एक का नसीब है कि वो कितना क्षेत्रफल घेरेगा, कितना क्षेत्रफल घेरेगा, वो एक फिक्स वैल्यू है कि भी त्रिभुज का एरिया फिक्स होता है। एरिया निकालने के तरीके 100 हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के तरीके 100 हो सकते हैं, लेकिन हर तरीके से एरिया बराबर आएगा, चाहे मैं ऐसे कैलकुलेट करूं, चाहे ऐसे, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं त्रिभुज के एरिया निकालने के। डेल्टा क्या है, त्रिभुज का एरिया, एरिया का दुगुना करूंगा तो मेरे दोस्तों क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगा मेरे दोस्तों, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, नियतांक आएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं किसी भी त्रिभुज में उसके बेस और हाइट का जो प्रोडक्ट है बराबर होता है, किसी भी त्रिभुज में बेस और उसके हाइट का प्रोडक्ट बराबर होता है, किसी भी त्रिभुज में बेस आधार और उसकी ऊंचाई का जो गुणनफल है बराबर होता है, बेस और उसके ऊपर की हाइट का जो प्रोडक्ट है बराबर होता है। बराबर क्या होता है, एरिया का दुगना, एरिया एक फिक्स वैल्यू है, ये इनकी गुणा करके हमेशा बराबर ही वैल्यू आनी है। तो किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई और उसके ऊपर आधार का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बराबर होता है, क्लियर है। यानी कि बेस गुणा हाइट हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, बेस गुणा हाइट। देखो अगर आप बेस बढ़ाओगे, त्रिभुज का बेस बड़ा होगा तो हाइट छोटी रखनी पड़ेगी, तभी तो बराबर हो पाएगा। ऐसा नहीं कि बेस भी बड़ा हो और हाइट भी बड़ी हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी त्रिभुज का बेस छोटा है तो उसके ऊपर हाइट बड़ी होगी। मैं आपको चित्र से दिखाता हूं, ये देखो, जैसे मैंने आपके सामने ट्राइंगल बना लिया, मैंने आपके सामने बच्चों इस तरीके से ट्राइंगल बना लिया, मैंने ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल। आप बताओ, ये इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। अब इसके ऊपर मैंने हाइट डाली, देखो हाइट छोटी है, इसकी हाइट छोटी है, भुजा बड़ी है तो हाइट छोटी है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है, ये सबसे छोटी साइड है, सबसे छोटी। अब सामने वाले शीर्ष इस पे लंब डालूंगा तो देखो ये 90 डिग्री, हाइट कितनी बड़ी है। यानी कि अगर भुजा बड़ी है तो हाइट छोटी होगी, अगर भुजा छोटी है तो हाइट बड़ी होगी। यानी कि बेस और हाइट की गुणा हमेशा बराबर रहेगी, बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एवरी ट्राइंगल, दीपांशु रायकर, फॉर एवरी ट्राइंगल कैसा भी हो। यानी कि मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनेगा, किसी भी त्रिभुज का अगर हम बेस बड़ा करेंगे तो उसके ऊपर हाइट छोटी होगी, बेस भुजा छोटी करेंगे तो उसके ऊपर हाइट बड़ी आएगी, क्योंकि बेस और हाइट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट नंबर होता है। यानी कि त्रिभुज का बेस
और हाइट का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है। त्रिभुज की हाइट और बेस का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। हाइट बेस का रेशियो रिवर्स होता है मेरे दोस्तों। रिवर्स का क्या मतलब है कि अगर मैं बेस बढ़ा लूंगा तो हाइट छोटी होगी, ठीक है भैया। अगर बेस छोटा होगा, भुजा छोटी होगी, तो हाइट बड़ी होगी, क्योंकि गुणा करके बराबर ही आना है मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात त्रिभुज की आधार के अनुपात का उल्टा होता है। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं एबीसी हैं, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं एबीसी हैं और त्रिभुज की हाइट H1 H2 H3 है, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं एबीसी हैं, एबीसी हाइट H1 H2 H3 है, तो बताओ हाइट का जो रेशियो होगा वो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c होगा। हाइट का जो रेशियो होगा वो बेस के रेशियो का उल्टा होगा। हाइट का जो रेशियो होगा वो बेस के रेशियो का उल्टा होगा। ये कंसेप्ट है, सब लोग कॉपी में उतार लीजिए। हरिकांत देवलिया पूछ रहे हैं सर रैंक वन कैसे लिया सर जी, प्लीज बताइए। बेटा हरिकांत, जो रैंक वन लाने वाले लड़के होते हैं ना, वो जिंदगी में कभी कोई ऐसी बात पूछते ही नहीं है। वो जिंदगी में टीचर से कोई डाउट पूछते ही नहीं, वो कभी जिंदगी में कमेंट ही नहीं करते हैं। दे आर साइलेंट एंड डेड टिल दे गेट रैंक वन। दे आर साइलेंट एंड डेड टिल दे गेट रैंक वन, ऑल टॉपर्स। आपने यह बात पूछी, इसका मतलब आप रैंक वन के लाने लायक ही नहीं है। यही बेसिक है। जिसको ना समझ में आओ बेटा वो फॉर्मूला रट लो, वो फॉर्मूला रट लो। जिसको फॉर्मूला ना, जिसको ना समझ में आओ वो रट लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक बेटा। हाइट और बेस का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, अनुपात एक दूसरे का रिवर्स होता है। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। अब इस कंसेप्ट पर बेस सवाल, सवाल नंबर 3। जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, बहुत स्लो है, बहुत 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 ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं। इस स्पीड से कभी सिलेबस खत्म ना हो। चलिए देखो, सीटसेल टीयर 1 2022 का कैसे सवाल आते हैं। टीयर 1 में बोला है एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका संगत आधार, संगत आधार मतलब हाइट के करस्पॉन्डिंग जो बेस है, जिस भुजा पर हाइट डाली गई है ना, हाइट 8 है तो जिस भुजा पर हाइट डाली गई है वो बेस 12 है। तो एरिया क्या होगा? त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 12 गुणा 8, कितना आएगा 96/2 48। बी ऑप्शन 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बताओ इससे आसान तो सवाल कभी कोई जिंदगी में बनेगा नहीं। इससे आसान तो कोई सवाल बन नहीं सकता बेटा, है ना। प्री के पेपर में ऐसी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। प्री के तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे, 100% बच्चे लगभग कर लेते हैं। प्रॉब्लम होती है मेंस के, कि मेंस के सवाल में फॉर्मूला के अलावा दिमाग भी लगाना पड़ता है। इनको कोई दिमाग नहीं लगाना। सवाल नंबर है 4, ये बताओ। सवाल है 21.4 सेंटीमीटर बेस और 15.5 सेंटीमीटर हाइट वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, और आंसर अप्रोक्स बताना। एक दशमलव स्थान तक सही आंसर बताने। जो आंसर है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्स है। अगर किसी ट्राइंगल का बेस 21.4 है, ट्राइंगल की हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट्स इट। ये एरिया होगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ, 2 से 21.4 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10.7, 10.7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 10.7। मुझे इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। देखो दो संख्या इनकी गुणा करना बड़ा आसान है। जैसे 10.7 है, 10.7 को ऐसे लिख लो 10 प्लस 0.7, ऐसे लिख लिया करो शॉर्ट में। ये होता है मतलब, ऐसी करा करो गुणा ब्रेक करके। जैसे 15.5 की 10 में गुणा करो 155, और 15.5 की 0.7 में गुणा करो, बताओ क्या आएगा? जल्दी से बताओ क्या आएगा। 15.5 को 15 समझो, 15 की जब 0.7 में गुणा करते हैं तो 15 सत्ते 105, 10.5 आता है। हालांकि 15.5 की जब 0.7 में गुणा होगी तो 10.5 से हल्का सा बढ़ाएगा, 10.5 से हल्का सा बढ़ाएगा, लगभग 11 मान लेते हैं। तो यानी कि ये जो आंसर आएगा लगभग 166 आएगा। 166 के नजदीक ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है। अच्छा ये दोनों ऑप्शंस काफी नजदीक है, ए और सी काफी नजदीक है। तो बेटा लगभग गुणा मत करो, एग्जैक्ट करो, लगभग मत करो, है ना। 0.7 की 15.5 में गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 5 3, 7 पंजे 35, 3 38 8, हासिल 3, 7 एकम 7 3 10 ही आएगा, 10.85। तो जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो 165.85, 165.85 के नजदीक ये ऑप्शन है। 165.85 के नजदीक पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसके ज्यादा नजदीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे, है ना। तो एक्चुअल आंसर कुछ और है, लेकिन सवाल में लगभग निकालना है, ये करेंगे बेटे। सवाल नंबर है 5।
सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में बताएं 2023 का। अब देखो सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है तो बिहार कांस्टेबल में, यूपी कांस्टेबल में, मध्य प्रदेश कांस्टेबल में, उड़ीसा कांस्टेबल में आने से कोई रोकेगा नहीं ने। आप बेसिक कांस्टेबल का पेपर दीजिएगा, लेकिन मेंसुरेशन हर एग्जाम में आता है। क्षेत्रमिति ऐसा चैप्टर है, आप भारत में कोई भी पेपर देंगे हर एग्जाम में क्षेत्रमिति आता ही आता है। करेंगे। सवाल है एक ट्राइंगल का एरिया 182 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ट्राइंगल का एरिया 182 है, 182। इसकी एक साइड की लंबाई 28 है, इसकी एक भुजा की लंबाई 28 है। त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई क्या है। चित्र नहीं बनाना भाई, त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है, त्रिभुज की एक भुजा है और इस भुजा पर सामने वाले शीर्ष से परपेंडिकुलर डाला गया, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया, मतलब त्रिभुज की हाइट आपसे पूछा है। जब भी हम कोई त्रिभुज बनाते हैं सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो त्रिभुज की हाइट ही तो होता है, हाइट आपसे पूछा है। तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा, त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका एक भुजा 28 है, इसके ऊपर हाइट आपसे पूछे कितना है 182। बताओ किससे जाएगा ये, 2 से 28 चला जाएगा 14 बार और 14 से चला जाएगा 14 कम 14 अभी 4 14 42, हाइट आ गई 13। तो त्रिभुज की हाइट 13 सेंटीमीटर आ गई, बी ऑप्शन आंसर है 13। बात खत्म। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 6। करो बेटा इस सवाल का क्या आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन। सवाल में बोला है एक त्रिभुज की दो साइड 12.8 मीटर 9.6 मीटर है। एक त्रिभुज की दो साइड है 12.8 मीटर 9.6 मीटर है। यदि त्रिभुज की हाइट 12 मीटर है जो कि 9.6 मीटर वाली भुजा के करस्पॉन्डिंग है। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई दी है, बोला है 9.6 मीटर वाली साइड पर जो ट्राइंगल की हाइट है वो 12 मीटर है। इफ द हाइट ऑफ ट्राइंगल इज 12 मीटर करस्पॉन्डिंग टू 9.6 मीटर, 9.6 मीटर वाली भुजा पर हाइट 12 मीटर है, तो आपसे पूछा है 12.8 वाली भुजा पर हाइट क्या होगी, ये आपसे पूछा है। मैंने भी समझाया, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि किसी भी त्रिभुज में बेस और हाइट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। बेस और हाइट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। भाई त्रिभुज की एक भुजा मुझे पता है 12.8, 12.8। मुझे इस भुजा पर हाइट निकालने की, इस भुजा पर हाइट कितनी है मुझे निकालना है। त्रिभुज की दूसरी भुजा 9.6 है, त्रिभुज की दूसरी भुजा 9.6 है और इस भुजा पर हाइट 12 है, इस त्रिभुज की दूसरी भुजा पर हाइट 12 है। तो बेस और हाइट की प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, मैंने बराबर कर दिया। केवल कैलकुलेशन करनी है। 32 चौका 128, 32 तिया 96, 4 से 12 3 बार चला जाएगा, यानी कि हाइट आ जाएगी 9। 9 इस सवाल का आंसर है, 3 तिया 9 मीटर। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, बी ऑप्शन। बात खत्म। ये जो 12 मीटर हाइट है ना 9.6 मीटर वाली भुजा पर दी हुई है, ये भी चीज आपको पढ़नी है ढंग से। बिकॉज राहुल दुदाकू पवार एरिया इज फिक्स्ड। बेस और हाइट का प्रोडक्ट क्या होता है ना, a गुणा h1 क्या है, बेस गुणा हाइट, b गुणा h2 क्या है, बेस गुणा हाइट, c गुणा h3 क्या है, बेस गुणा हाइट। ये बटे 2 आ रहा है, 2 को उधर ले जाओ, 2 गुणा डेल्टा। किसी भी त्रिभुज, जैसे किसी बच्चे का नसीब, बच्चा अपना नसीब खुद लेके पैदा होता है, ऐसे ही जब ट्राइंगल बनता है तो ट्राइंगल का एरिया फिक्स होता है। ट्राइंगल ने जितनी जगह घेरनी थी घेर ली, कोई हमने त्रिभुज बनाया उसने जितनी जगह घेर ली थी घेर ली। जब एरिया फिक्स है तो बेस और हाइट की गुणा भी बराबर होनी चाहिए, ये गुणा ये और ये बराबर आना चाहिए। कितनी बार मैं ये बात समझाऊं आपको। हाँ, इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, बट हमारे बालक इतने तेज रहा है कि वो रेशियो समझ पाए। बालक कचरा है बेटा, कचरा बालकों को पढ़ा रहे हैं हम। अभी से मैं रेशियो लूंगा तो भाग जाएंगे बेटा। आई एम डीलिंग विद कचरा बालक, ठीक है बेटा। तो उनको थोड़ा कचरा तरीके से पढ़ाना पड़ता है, कोई बहुत समझदार बच्चे तो है नहीं। ठीक है, 15 गुणा 15 भी नहीं कर सकते बेटा ये बालक, करें जल्दी से। प्रवीण करो, हाँ जी। यस प्रवीण, शीट आज अपलोड हो जाएगी भाई, सीट आज अपलोड हो जाएगी, बनाएं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 के पेपर में आया है और ये पेपर अभी 1 महीने पहले हुआ है, 1 महीने पहले। यानी कि कोई एग्जाम अगर 1 महीने पहले भी होगा तो भी उसका सवाल आपको शीट में मिल जाएगा। इतना अपडेटेड बैच है ये, इतना अपडेटेड कंटेंट इस बैच में है और कहीं नहीं मिलेगा आपको ये। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 35.7 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी हाइट 35.7 सेंटीमीटर है। कृपया सवाल ताकत से पढ़ें और बेस हाइट का 1/7 है। बेस जो है
त्रिभुज का जो बेस है वो हाइट का 1/7 है एंड द बेस इज 1/7 ऑफ हाइट। अब बताओ, एक त्रिभुज की हाइट 35.7 है और जो बेस है ना, बेस वो हाइट का 1/7 है, हाइट का 1/7 है, तो बेस कितना आ जाएगा? 7 से चला जाएगा, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 5.1, तो बेस 5.1 आ गया। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। तो मैंने बेस निकाल लिया, हाइट मुझे पता है, केवल फॉर्मूला ही तो लगाना है, कोई बुद्धि नहीं लगानी सवाल में, बुद्धि है भी नहीं तुम्हारे पास लगाने के लिए, ज्यादा है, केवल फॉर्मूला लगाना है। एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 5.1 है इंटू हाइट है 35.7, एरिया आएगा। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है बेटा, ये मुझे कैलकुलेशन करनी है। अब आप मुझे बताओ ये कैलकुलेशन करके क्या आने वाला है, ये मुझे कैलकुलेशन करके आप मुझे बताओ क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ। 35.7 इंटू 5.1/2, ये जल्दी से बताओ। कैलकुलेशन करके क्या आएगा? सवाल के ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूर दूर है ऑप्शंस, तो मैं सवाल को एग्जैक्ट ना करके अप्रोक्स सॉल्व करता हूं। जैसे 5.1 है, अगर मैं 5.1 को 5 मान लेता हूं, ये 35.7 है, मैं इसको 35 मान लेता हूं, 35 और बटे 2 है, बटे 2, 35 पंजे क्या होता है? 175, 175 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो 87.5 आता है, 87.5 अगर मैं भाग करूं। ये तो बेटा 5.1 है, 5 से बड़ी वैल्यू है, ये 35.7 है, 35 से बड़ी वैल्यू, अगर ऊपर बड़ी संख्या है तो आंसर भी 87.5 से बड़ा आएगा। 87.5 से बड़ा ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन अकेला ऐसा है जो आंसर हो सकता है। मैं यहां डिजिटल सम भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं यहां मल्टीपल भी चेक कर सकता हूं कि भाई 5.1 जो है वो 3 से कट रहा है, 3 से 17 से, आंसर ऐसा होगा जो 3 से भाग होता हो, 17 से भाग होता हो, ये भी मैं कर सकता हूं। 35.7 में 7 आ रहा है, आंसर ऐसा होगा जो 7 से कटता हो, मैं ये भी चेक कर सकता हूं। तो मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, अप्रोक्स हम चेक करेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 8। एक और सवाल जीडी के पेपर का ही बनाए, एक और सवाल करना तो पड़ेगा बेटा आपको, इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। केवल फॉर्मूला भी नहीं लगा पा रहे तो बेटा किसी काम के बालक नहीं, तुम किसी काम के बालक नहीं अगर तुम फॉर्मूला भी नहीं लगा पा रहे। सवाल बहुत सरल है, एसएससी जीडी 2024 का सवाल। एक त्रिभुज का एरिया 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5 है। त्रिभुज का जो बेस है वो हाइट का 3/5 है, तो हाइट क्या होगी? बढ़िया सवाल, सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा त्रिभुज की हाइट क्या होगी, हाइट आपसे पूछे, हाइट। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, मैंने ऊंचाई को h मान लिया कि त्रिभुज की ऊंचाई आपको निकालनी है। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि त्रिभुज का जो बेस है, त्रिभुज का जो बेस है वो हाइट का 3/5 है, बेस जो है वो हाइट का 3/5 है, ये मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। कृपया सवाल पढ़ो, एक एक सवाल को कई कई बार पढ़ो। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या बेटा? आधार हाइट का 3/5 है, बेस जो है वो हाइट का, बेस जो है वो हाइट का 3/5 है, हाइट एच, एच का 3/5 है, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया। त्रिभुज की हाइट कितनी है? एच। एरिया बराबर 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस गुणा हाइट कितना आएगा? 1470 आ गया, 1470। अब बताओ किससे जाएगा? 3 से कटना चाहिए, 490। बताओ बेटा एच की जब एच में गुणा होगी एच स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर, ये 2 पंजे 10 हो गया, 10 की जब यहां गुणा हो जाएगी 4900, तो एच स्क्वायर 4900, अंडरूट जब हम लेंगे तो 4900 का अंडरूट 70, 49 का 7, 100 का 10, 70, तो 70 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी, बात खत्म। सवाल में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे सवाल पेपर में बहुत आते हैं। आगे चलेंगे बेटे, सवाल है आपके सामने 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, करेंगे। चलो, सवाल है एसएससी सीएचएसएल 2021 के प्री का, सीएचएसएल 2021 के प्री का पूछा हुआ सवाल आपके सामने है, सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में आपको करवा रहा हूं। सवाल में कहा क्या, सवाल में कहा गया एक ट्राइंगल के बेस की लंबाई हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है, ट्राइंगल के बेस की लंबाई हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है, इसका एरिया 104 है, तो हाइट की लंबाई क्या होगी? एरिया 104 है तो सॉरी पूछा बेस की लंबाई क्या होगी, बेस क्या आएगा, बेस। सवाल को करने के दो तरीके हैं,
सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑप्शन से, दूसरा तरीका है सॉल्व। मैं आपको दोनों बता देता हूं। पहला बेसिक तरीका बोला है, ट्राइंगल का आधार बेस से 3 सेंटीमीटर कम है। ट्राइंगल का जो आधार है हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है, सॉरी हाइट से, यानी कि ट्राइंगल की हाइट अगर एच है, अगर ट्राइंगल की हाइट एच है तो बेस की लंबाई 3 सेंटीमीटर कम है, बेस है h-3। तो बेटा एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये एरिया कितना आ गया? 104। यहां से मेरे दोस्त एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। इसको दो को इधर ले जाओ, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा, द्विघात समीकरण। लेकिन मेरा कोई विचार है नहीं द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए, मैं बहुत बिजी आदमी हूं। ये बेसिक है, बेसिक गया भाड़ में। अब हम इसको करेंगे ऑप्शन से। भाई मैं ये भी तो जानता हूं, ऐसा किसने कहा? राहुल कुमार चौहान, किसने कहा? किसने कहा तुमसे? जो ऑप्शन इस बात को सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। बोला है, सवाल पढ़ो। सवाल, त्रिभुज का आधार हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है, त्रिभुज का बेस हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है। बेस हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है तो उल्टा भी तो कह सकता हूं कि हाइट जो है, हाइट जो है वो बेस से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये भी तो कह सकता हूं बेटा, मैं ये भी तो कह सकता हूं, मैं ये भी तो कह सकता हूं। अगर बेस हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है तो ये भी उल्टा सोचो, यानी कि हाइट बेस से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। एरिया 104 है। बोला है हाइट बता, त्रिभुज का बेस की लंबाई बताओ। ये जो ऑप्शन है क्या, ये त्रिभुज का बेस है, बेस, ये बेस है ऑप्शन। आधार की लंबाई आपसे पूछिए। अगर पहला ऑप्शन लेते हैं, अगर त्रिभुज का आधार 13 है तो हाइट कितनी होगी? 16। अगर त्रिभुज का आधार 13 है तो हाइट कितनी होगी? 16 होगी। अगर हाइट 16 है, 16 से 3 सेंटीमीटर कम, 16 से 3 सेंटीमीटर कम, तभी तो बेस 13 आएगा। वैसे 104 में 13 आता है। क्या पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 2 से 16 8 बार कट गया, 13 8 104, 104 सेटिस्फाई कर गए, आंसर है। पहला ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है, यही आंसर है, बात खत्म। मैंने पहला ही ऑप्शन चेक करके देखा और चेक करके देखने से पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, यही करेक्ट है। मैं आगे नहीं करूंगा। अंजलि कुशवाहा कह रहे हैं सर आप टाइम नहीं देते सॉल्व करने का। अंजलि कुशवाहा कितना टाइम चाहिए आपको? 15 मिनट, 10 मिनट? ऐसे सवालों को टाइम कर, ऐसे सवाल में केवल 15 से 20 सेकंड का ही टाइम दिया जा सकता है। जब कोई मुश्किल सवाल आएगा तो मैं उस पर टाइम दूंगा, इसमें कोई दम ही नहीं है बेटा। तो मुश्किल सी चीज आएगी तो मैं टाइम दूंगा आपको। ये तो सड़क छाप चीजें हैं, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, ये सवाल यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट में, जो लीक हो गया था, उसमें आया है। यूपी कांस्टेबल लीक पेपर 17 फरवरी शिफ्ट 2 करके बताए। मैं आपको टाइम देता हूं, मुश्किल सवाल है और कैलकुलेटिव सवाल है। अरविंद कुमार 16 कैसे आ गए सर बताओ। भैया अरविंद कुमार आपने मेरी बात सुनी? मैंने कहा आप केवल बोर्ड पे देखते रहते हो, बोर्ड पे, कि जैसे भगवान ने कान फोड़ दियो तुम्हारे। अरे सुना भी करो क्या कह रहे हैं, सुना भी करो। ये लाइन दिख रही, त्रिभुज के आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। आधार ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, आधार क्या होगा? ये आधार है, ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है तो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर ज्यादा होगी। 13 से 3 सेंटीमीटर ज्यादा 16 होता है। करें सवाल, मुश्किल सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है। ये सवाल ऐसा है कि कांस्टेबल के पेपर में सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कर नहीं पाए होंगे बच्चे सेम कंसेप्ट पे। डायग्राम कुछ है ही नहीं मोहित गौतम इसमें। अमन कुमार, भाई अमन, यार कैसे बालक हो तुम? 20 तारीख से राज साहू, 20 से इसकी शीट आज अपलोड हो जाएगी, करके बताएं। जी सालू त्रिवेदी 20 से होगा डबल। भैया सवाल पढ़ो, सवाल को कई कई बार पढ़ो, कई कई बार क्वेश्चन को पढ़ो। बोला है त्रिभुजाकार मैदान का आधार इसकी ऊंचाई से 3 गुना है। एक त्रिभुज का आधार इसकी ऊंचाई से 3 गुना है, आधार जो है वो हाइट से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत, जो हमारा खेत है, खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपए पर 100 वर्ग मीटर है। खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपए पर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से 333.18 रुपए आई है, 333.18 रुपए है।
तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करें, त्रिभुज का बेस ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल। जैसे आप समझो, आप ये समझो मेरे प्यारे भाई कि आपका एक खेत है, आपका एक खेत है, खेत, ये त्रिभुजाकार खेत है, खेत, खेत है ये। बोला इसका आधार ऊंचाई से 3 गुना है। पहली लाइन, आधार ऊंचाई से 3 गुना है। तो भैया मैंने मान लिया कि माना ये त्रिभुज का आधार है, तो बताओ ऊंचाई क्या होगी बेटा? सामने वाले शीर्ष से यहां पर लंब डालेंगे, ये ऊंचाई होगी। अगर ऊंचाई h है तो सवाल ये कह रहा है कि आधार 3 गुना है 3h। मैंने माना कि माना ऊंचाई h है तो आधार 3 गुना है 3h। अब इस खेत की हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, इस पूरे खेत की हम ट्रैक्टर से जो क्या करते हैं, जुताई करते हैं, कल्टीवेट करते हैं इसको भैया, इसमें बीज बोते हैं, खेत से जुताई करते हैं ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर से जो है खेत की पूरी। तो जब हम खेत की जुताई करते हैं तो जुताई करने का जो टोटल खर्चा आया है, इस खेत की पूरी जो है मेरे दोस्तों कल्टीवेटिंग करने का जो खर्चा आया है वो 333.18 रुपए आया है। 333.18 रुपए आया है पूरे खेत की जुताई करने का खर्चा। बात आई ना समझ में? ये बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा लो प्लीज, भगवान के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लो। पूरे खेत की जुताई करने का जो खर्चा आया है वो 333.18 रुपए का आया है। जबकि सवाल ये कह रहा है कि खेत की जुताई, जैसे आप गांव में पानी भरवाते हो, गांव में पानी भरवाते हो ना आप, तो ट्वेल्व वाला पहले ही बता देता है कि भाई पानी भरने का, ट्वेल्व से पानी भरोगे तो 5 रुपया घंटा लूंगा, 5 रुपया घंटा। वैसे ही यहां जब आप खेत की जुताई करवाते हो तो खेत की जुताई करने का टोटल खर्चा 333.18 रुपए आया। और खेत की जुताई की जो लागत है वो 24.68 रुपए पर 100 वर्ग मीटर है, पर 100 वर्ग मीटर। यानी कि पहली बात कर दी, पहली बात फिक्स हो गई है। अगर आप अपना खेत जुतवाओगे ट्रैक्टर से, अगर आप पूरे ट्रैक्टर चलवाओगे पूरे खेत में, तो 100 वर्ग मीटर एरिया का खर्चा 24.68 रुपए आएगा। 100 वर्ग मीटर स्क्वायर एरिया का, 100 वर्ग मीटर का खर्चा आएगा 24.68 रुपए। कितने का? 100 स्क्वायर मीटर का खर्चा आएगा, 100 स्क्वायर मीटर का, 100 वर्ग मीटर का खर्चा 24.68 रुपए आएगा। तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है बटे 100? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आएगा, 24.68 रुपए पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर खेत की जो है ट्रैक्टर चलवाने का खर्चा 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.2468। ये 1 वर्ग मीटर खेत जुतवाने का खर्चा है। अगर टोटल खर्चा आपका इतना आया है पूरा खेत को, पूरे खेत में ट्रैक्टर चलवाने का, तो बताओ खेत का एरिया कितना होगा? खेत का एरिया कितना होगा भाई? टोटल खर्चे को भाग दे दीजिए 1 मीटर के खर्चे से, 0.2468 से भाग देना पड़ेगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सोचो, एक इजी एग्जांपल से बता देता हूं, इजी एग्जांपल से। सपोज आपका एक खेत है, आपने खेत में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर मंगवाया, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर वाला बोला बाबूजी कि 5 रुपए बीघा के हिसाब से लूंगा, खेत जोतने का 5 रुपए बीघा के हिसाब से लूंगा। अगर आपको खेत जुतवाना है तो भैया बताओ 5 रुपए बीघा लूंगा। ठीक। जाते टाइम वो आपसे, जाते टाइम जब वो गया ना, तो आपने उसको मेरे दोस्तों 100 रुपए दिया। आपने उसको कितने रुपए दिए? 100 रुपए, 100 रुपए का नोट दिया। वो बोला कि भैया 1 बीघे का 5 रुपए लूंगा खेत जोतना है। तो बताओ आपने कितना खेत जुतवाया होगा, कितना एरिया पे उसने ट्रैक्टर चलाया होगा? अगर 1 बीघा का 5 रुपए ले रहा है, वो टोटल 100 रुपए लेके गया है, 1 बीघा का 5 रुपए लिया है, तो 100 रुपए कितने बीघा का लेके गया? 20 बीघा का। तो कितना एरिया पे आपने डलवाया, ट्रैक्टर चलवाया, भाग देना पड़ेगा। टोटल को 1 से भाग देना पड़ेगा। यही एक कॉमन सेंस है बेटा, ये कॉमन सेंस तुम्हारा डेवलप ही नहीं हुआ। तुम केवल पढ़ाई में कमजोर नहीं हो, तुम दीन दुनिया में भी कमजोर हो बेटा, तुम आदमी कमजोर हो। ये तो गांव की देसी कैलकुलेशन है, गांव की देसी। अगर टोटल आपका खर्चा इतना आया है, टोटल खर्चा आया 333.18 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा ये है 0.2468, तो पूरा खेत आपने कितने एरिया पे ट्रैक्टर चलवाया होगा, पूरे खेत का एरिया कितना होगा, टोटल को भाग देंगे। ये आएगा बेटा, ये पूरे खेत का एरिया आ गया, एरिया, पूरे खेत का एरिया आ गया, एरिया आ गया। ये पिछले सवालों की तरह नहीं है कि एरिया दिया है, हाइट दी है, बेस निकालो। ये पूरे खेत का एरिया थोड़ा मेहनत करके कॉमन सेंस से निकालना पड़ेगा, कॉमन सेंस से। पूरे खेत का एरिया आ गया। और एरिया होता क्या है, मुझे बेस पता है, हाइट पता है, एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार 3h है, हाइट h है। ये होता है मेरे दोस्तों एरिया। ये बराबर होना चाहिए। मुझे केवल यहां से कैलकुलेशन करनी है, आप कैलकुलेशन करो, बताओ क्या आ रहा है बेटा। नीचे अगर 4 दशमलव, ऊपर 2 दशमलव, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेते, दशमलव कटी जाना है, ये दशमलव कटी जाना है ना। 3 से बेटा कटी जाना है, 3 से कटी जाना है ना, 1 1 1, 3×18। ओके, 2 से कटी जाना है मेरे दोस्तों, 2 से कटी जाना है, 1234। कुछ कट रहा है क्या?
एच गुणा एच आ गया एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा, भाग देने पर कितनी बार जा रहा है, 11,106 है, ये 1234 है, क्या 9 बार नहीं कट रहा, 1200 निम्मा 10,800 4 नाम 36 पूरा 9 बार कट रहा है, पूरा 9 बार कट रहा है, 9 बार। मैंने केवल इकाई का अंक देखा कि 1234 में किससे गुणा करें कि 11,000 के नजदीक आए, 1200 में किससे गुणा करें 11,106 के नजदीक आए, 9 से, 9 से, और 4 नाम 36 6 इकाई का अंक भी मैच कर रहा है, 9 बार जाएगा तो एच स्क्वायर आ गया 900। एंड में 2 जीरो है ना, 2 जीरो तो लगी रहने दो, 2 जीरो का क्या करना है, 900 का अंडर दोनों तरफ से वर्गमूल लेंगे 30 मीटर, तो त्रिभुज की हाइट 30 मीटर आ गई, त्रिभुज की हाइट 30 मीटर आ गई, लेकिन हाइट आई है बेटा, ये जो जोश में आंसर मत लगा देना कि 30 मीटर आंसर आ गया, ये तो त्रिभुज की एच यानी कि हाइट आया है, पूछा है बेस, बेस का हाइट का 3 गुना, 30 या 90 मीटर, तो त्रिभुज का जो आधार है वो 90 मीटर है, सी ऑप्शन। तो ये वो सवाल है जिसमें कैलकुलेशन भी है और लॉजिक भी है। मैंने इस टाइप के आपको अभी तक कई सारे सवाल कराए, इन सवाल में कोई लॉजिक नहीं है, केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, लेकिन ये वो सवाल है जिनमें आपको लॉजिक भी लगाना है और कैलकुलेशन भी करनी है। और एक कांस्टेबल का सवाल है बेटा, कांस्टेबल का करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे, अगर आपको नौकरी चाहिए तो यह सवाल करना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी इच्छा हो इसको करने की या ना हो, और पढ़ना ही पड़ेगा। तुम आज भी इस चीज से भाग रहे हो, तुम कल भी इस चीज से भागोगे, क्योंकि तुमने कभी जिंदगी में यह चीज करने की कोशिश ही नहीं करी। आगे चलेंगे, 3 क्वेश्चन और हैं ऐसे मेरे दोस्तों, 3 क्वेश्चन और हैं, और उसके बाद जो है ये जो है सवाल खत्म हो जाएगा। बताएं सीजीएल 2020 प्री का 3 क्वेश्चन हो रहे, फिर टाइप समाप्त, अगला टाइप आएगा। एफ कैट में ज्यादा पूछता है ऐसे वाला, वो तो पूछता ही बेटा हर एग्जाम में, बिल्कुल कर सकते थे अरुण कुमार जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हो। सवाल में बोला है 2 त्रिभुज, एक नहीं 2 त्रिभुज हैं अलग अलग, 2 त्रिभुज हैं, 2 अलग अलग त्रिभुज हैं, ठीक बेटा, 2 त्रिभुज हैं, उनके बेस का रेशियो एक्स वाई है, 2 त्रिभुज के बेस का रेशियो एक्स वाई है, और उनकी हाइट का, उनके एरिया का रेशियो, सॉरी एरिया का रेशियो ए रेशियो बी है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो क्या होगा। ठीक है, 2 त्रिभुज हैं अलग अलग, उनके 2 बेस का रेशियो दिया है, उनके एरिया का रेशियो दिया है, दोनों त्रिभुजों की बेस पर जो हाइट है उसका रेशियो पूछा है। वैसे करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको सबसे आसान बताऊंगा। देखिए हम ये बता चुके हैं किसी भी त्रिभुज का एरिया जो होता है, किसी भी त्रिभुज का एरिया जो होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये त्रिभुज का एरिया होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी कि अगर आप त्रिभुज का बेस बदलोगे, त्रिभुज का बेस चेंज करोगे, एरिया बदलेगा, हाइट बदलोगे एरिया बदलेगा, ठीक बेटा। यानी कि एरिया बेस और हाइट पे डिपेंड करता है, एरिया निर्भर करता है बेस हाइट पे, अगर आप बेस दुगुना कर दोगे एरिया डबल हो जाएगा, बेस बटे 3 कर दोगे एरिया बटे 3 हो जाएगा। ये 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 तो फिक्स वैल्यू, एरिया डिपेंड किस पे करता है, एरिया डिपेंड करता है बेस और हाइट पे, बेस और हाइट पे। सवाल में दिया क्या है, ध्यान सुनेगा, सवाल में आपको एरिया का रेशियो दिया है, बेस का रेशियो दिया है, हाइट का रेशियो आपसे पूछा है, हाइट का रेशियो कैसे निकलेगा बेटा, हाइट का रेशियो कैसे निकलेगा, बेस को उधर ले जाते हैं, अगर मैं बेस को लेफ्ट साइड में ले जाऊं, अगर मैं एरिया के रेशियो को बेस के रेशियो से भाग दे दूं तो हाइट का रेशियो आ जाता है। अगर आप त्रिभुज में एरिया के रेशियो को बेस के रेशियो से भाग देंगे तो उस त्रिभुज की हाइट का रेशियो आ जाएगा, ऊंचाइयों का अनुपात आ जाएगा, ये लॉजिक है। सवाल में दिया क्या है, सवाल में 2 त्रिभुज हैं, उनके एरिया का रेशियो क्षेत्रफलों का अनुपात बताया है, क्षेत्रफलों का अनुपात ए अनुपात बी है। दोनों त्रिभुज के बेस यानी कि मेरे दोस्तों आधार का अनुपात कितना है, बेस का जो रेशियो है वो एक्स रेशियो वाई है, एक्स रेशियो वाई। तो सवाल में पूछा है दोनों त्रिभुज की हाइट का रेशियो क्या है, मुझे इन दोनों रेशियो को डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने का शॉर्टकट बताता हूं, देखिए सर 2 रेशियो हैं, सर 2 रेशियो हैं, 5:7 और 2:3, मुझे इनको डिवाइड करना है, डिवाइड भाग देना है, डिवाइड करना है, डिवाइड। 2 रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट है कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, 3 पंजे 15, 2 की 7 में गुणा कर देंगे 14, 15:14, दिस इज द शॉर्टकट। मुझे बेस के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग करना है, भाग करने के बाद ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, y की a में ay और x की b में bx, ay रेशियो bx, ये हाइट का रेशियो आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, हाइट का रेशियो। ये आ गया, बस बात खत्म। मुझे इस सवाल में ये चीज लिखनी नहीं थी, मुझे इस सवाल में ना ये लिखना था ना ये लिखना था, चाहिए पहला ऑप्शन भी आ गया मेरे दोस्तों,
पहला ऑप्शन भी है, यहां पे गड़बड़ है। ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ था, अब ठीक है। सी ऑप्शन आंसर है। प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, कोई मेंस का क्वेश्चन तो ये है नहीं। आगे चलेंगे। एक और सवाल आपके सामने आएगा बेटा, एक और सवाल आपके सामने आएगा। ये सवाल एसएससी सीपीओ के पेपर का है, 2023 का, सेम क्वेश्चन। ऐसा ही एक और सवाल आपके सामने है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस डाटा चेंज है, बनाए। सवाल है, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 4:3 है। दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 4:3 है। इनकी हाइट का रेशियो 6:5 है, ऊंचाई का अनुपात 6:5 है। तो आपसे पूछा है दोनों त्रिभुजों के बेस का रेशियो क्या होगा, बेस का। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं अगर मैं एरिया के रेशियो को भाग लगा दूं हाइट के रेशियो से, तो बेस का रेशियो आ जाएगा। बहुत मामूली सी बात है भाई। एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 इग्नोर करो, रेशियो लेंगे 1/2 कट ही जाएगा। अगर मैं हाइट को लेफ्ट साइड में लाऊंगा, एरिया के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग कर दूंगा, बेस आ जाएगा। इतना सा कॉमन सेंस सोचना था। अब एरिया का रेशियो कितना है, एरिया का रेशियो 4:3 है। हाइट का रेशियो कितना, हाइट का रेशियो 6:5 है। तो ऊपर एरिया का रेशियो लिखा है मैंने 4:3, नीचे किसका लिखा है मैंने, हाइट का रेशियो लिखा है 6:5। भाग दे देंगे, भाग, बेस का रेशियो आ जाएगा। भाग देने का शॉर्टकट क्या बताया, 5 की 4 में गुणा कर देंगे 20, 6 की 3 में गुणा कर देंगे 18, 20:18। 20:18 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 10:9 आंसर है। बी ऑप्शन 10:9। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, या 18 कट जाएगा 9 बार, 10:9 आंसर। सीपीयू का सवाल। 9:10 नहीं है बेटा, 10:9 आंसर आएगा। बी ऑप्शन ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट का, इस कंसेप्ट का लास्ट सवाल, फिर मैं आपको अगला कंसेप्ट समझाऊंगा। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2030 के पेपर का क्वेश्चन, 13 नंबर सवाल। यही बेसिक था नंदन कुमार जी, यही बेसिक था, और कोई बेसिक नहीं होता। काट सकते हो आनंद साहू जी, बिल्कुल काट सकते हो। ये जो बेसिक वाले हैं, शायद ये पहाड़े, ये जो गिनती सीखने की बात करते होंगे कि सर ये 9 के आगे 10 आता है, हमें कैसे पता चलेगा। है। लास्ट क्वेश्चन। देखो सेम ही सवाल है बेटा, सेम ही सवाल है। बस यहां इस सवाल में रेशियो ना देखो, एग्जैक्ट वैल्यू दे दिए। सवाल में बोला है कि पहले त्रिभुज का एरिया 420 है, बेस 60 है। दूसरे का एरिया 1500 है और बेस 7.5 है। पहले ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल की हाइट से क्या रेशियो है, हाइट से क्या रेशियो, ये आपसे पूछा गया है, हाइट से रेशियो बताओ। ऑप्शंस आपके सामने देखो, दो तरीके के बच्चे हैं, दो तरीके के बच्चे हैं। एक तो बच्चा होगा जो हाइट कैलकुलेट करेगा कि पहले ट्राइंगल का एरिया दिया है, बेस दिया है, हाइट निकालेगा फॉर्मूला से। दूसरे ट्राइंगल का बेस दिया है, एरिया दिया है, हाइट निकालेगा। और एक तीसरा बच्चा है जो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा हाइट का रेशियो। तो हाइट का रेशियो कैसे सिखाया मैंने आपको निकालना। एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कितनी बार मैं आपको ये बात बताऊं, कितनी बार बताऊं मैं ये बात आपको। मुझे रेशियो निकालना है, ये रेशियो में 1/2 इग्नोर कर दिया करो। हाइट का रेशियो निकालना है, हाइट का रेशियो निकालना कैसे आएगा, अगर मैं बेस को नीचे लाऊं, एरिया के रेशियो को बेस के रेशियो से भाग दे दूं, तभी ना आएगा हाइट का रेशियो। ये बात 10 बार बता चुका मैं। एरिया बताओ, इन दोनों त्रिभुजों के एरिया का रेशियो क्या है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं। पहले ट्राइंगल का एरिया 420 है, दूसरे का 1500 है। हालांकि जो समझदार बालक है वो यही काट लेगा। पहले ट्राइंगल का एरिया 420 है, दूसरे का 1500 है। ये किससे कटता है, ये 6 से कटता है, 60 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा 7 बार, ये कट जाएगा 25 बार। 7:25, 7:25। बेस का रेशियो क्या है, पहले ट्राइंगल का बेस 60 है, दूसरे ट्राइंगल का बेस 7.5 है, 7.5 क्या आ जाएगा बेस का रेशियो। 7.5 से 60 कटेगा 8 बार, 8 बार, यानी कि 8:1। तो बेस का रेशियो 8:1। मुझे इन दोनों रेशियो को डिवाइड करना है, दोनों रेशियो को भाग करना है। भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 25 अट्ठे 200, 7:200 आंसर है। डी ऑप्शन 7:200, बात खत्म। इसी के साथ ये समाप्त हो जाता है, आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट।
कंसेप्ट बता दिया, सवाल करवा दिए, इजी भी हुआ, मॉडरेट भी हुआ, डिफिकल्ट भी हुआ, हर टाइप मैंने आपको पढ़ाया। आज की क्लास का सेकंड कंसेप्ट देखो बच्चे, अगर आपको पास ट्राइंगल ना देके राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, अगर मेरे दोस्तों अगर आपको कोई ट्राइंगल ना देके राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, समकोण त्रिभुज आपको दिया राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका एरिया निकालना आसान हो जाता है। बेटा ये 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं, जो 90 डिग्री बनाने वाली जो भुजाएं हैं, ये जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं, इनको हम लेग्स कहते हैं, लेग्स। मैं नाम देता हूं इसको ए बी सी, ए बी सी। जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं, जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं ए बी, सॉरी ए सी और बी सी, ए सी और बी सी, इन्हें समकोण त्रिभुज की क्या कहा जाता है? लेग्स, टांगे कहते हैं, टांगे। और जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा ए बी, इसको बेटा हम हाइपोटीनस यानी कि कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हाइपोटीनस कहते हैं, हाइपोटीनस कर्ण। और यह बात सत्य है कि समकोण त्रिभुज में यही जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, ये सबसे बड़ी साइड होती है, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होगी। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप कैसा भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, बात खत्म। एक कोण 90 डिग्री समकोण होता है। 90 डिग्री बनाने वाली जो भुजाएं हैं एसी बीसी ने, लेग्स बोलते हैं, लेग्स। ठीक है जी, या हिंदी में कहेंगे इनको लंबवत रेखाएं, लंबवत भुजाएं। हिंदी में भी बोल दे रहा हूं, लंबवत भुजाएं। 90 डिग्री के जो सामने उसे हाइपोटेन्स कर्ण बोला जाता है। त्रिभुज की तीनों ही भुजाओं में, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होगी। तो बेटा ये बात क्लियर है? देखो बच्चों, अगर मैं मान लेता हूं कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये मेरे दोस्तों 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है एच। यहां से अगर एरिया निकालना, एरिया, तो हमने आपको बताया चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। बताओ, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। देखो बेटा, अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं कि भैया माना कि ये बेस है, मैं इस भुजा को बेस मानता हूं, बेस कि माना ये बेस है, बेस, तो सामने वाला वर्टेक्स इस भुजा के, इस अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं बीसी को, तो सामने वाला वर्टेक्स ये हो जाएगा। सामने वाले वर्टेक्स से जब मैं हाइट डालूंगा, हाइट, हाइट मतलब ऐसी लाइन जो 90 डिग्री कोण पर मिले, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर ये बेस है तो ये हाइट है। अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं तो सामने वाले शीर्ष से ये वाली लाइन जो वो हाइट हो जाएगी। इसका मतलब एरिया अगर निकालना है तो त्रिभुज का एरिया आ जाएगा जी 1/2 है जी, बेस इंटू परपेंडिकुलर, इन दोनों की गुणा। अगर ये बेस है तो ये हाइट है, ये बेस है तो सामने वाले शीर्ष से ये हाइट हो जाएगी। तो एरिया होता है 1/2 पी गुणा बी। तो समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना बहुत आसान है, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की मल्टीप्लाई, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स की गुणा, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा। याद कर लीजिए, इसमें कुछ समझना है ही नहीं बेटा, कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, तो आपको याद करना है। समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड्स की मल्टीप्लाई, 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड की मल्टीप्लाई, 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड की मल्टीप्लाई, 1/2 पी गुणा बी। सप्तऋषि हेल्डर सर प्लीज बेसिक्स बताओ। समझ क्या समझ नहीं आया यार तुमको? क्या नहीं आया समझ में? 1/2 कहां से आया? अरे भाई फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला। प्रूफ नहीं करना, फॉर्मूले को याद करना है। त्रिभुज का एरिया 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। अगर ये आधार है बेस, तो सामने वाले शीर्ष ये से मैं लंब डालता हूं तो ये हाइट हो जाती है। तो एरिया 1/2 इन दोनों की मल्टीप्लाई। हद होती है भाई यार, कहां से पता नहीं तुम लोग पढ़ने बैठ गए। हद होती है भाई। अरे कोई मुश्किल चीज हो तो ठीक है कि भैया बच्चे को डाउट है, ये तो इतनी आसान सी चीज है भाई कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज, ध्यान सुनिएगा, जो मैं कराऊंगा वही बेसिक है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है।
90 डिग्री बनाने वाली जो भुजाएं हैं, एसी बीसी चित्र दिखाई दे रहा है, उन्हें समकोण त्रिभुज की लेग से लंबवत भुजाएं कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। त्रिभुज का एरिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा। ठीक है बेटा। एक और बहुत फेमस थ्योरम है, शायद आप लोगों ने कभी पढ़ी हो, पर उम्मीद तो है नहीं, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। क्या बोलते हैं इसको, याद है? क्या बोलते हैं इसको, याद है किसी को? पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा इसे? पाइथागोरस थ्योरम। हीरो फॉर्मूला सर, पाइथागोरस थ्योरम है ना। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हों तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, इसी थ्योरम का इस्तेमाल करके। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा बेटा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। पाइथागोरस थ्योरम है। जैसे बेटा मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ, आप मुझे बताओ कि जैसे ये भुजा 3 है, ये 4 है, ये 4 है, 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों ये वाली भुजा कितनी होगी? ये वाले हाइपोटेनस क्या होगा? इसका हाइपोटेनस क्या होगा? बताएं जल्दी से, बताओ। एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये वाली साइड 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? कैसे पता लगाओगे? तो आप कहोगे सर इसके लिए हमें यहां पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एच स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये होगा बेटा। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 आ गया। एच स्क्वायर 25, तो एच बराबर 5 आ गया, 5। यानी कि मेरे दोस्तों हाइपोटेनस कैसा आ गया? इसकी हाइपोटेनस कण की लंबाई कितना की? 5, जो इन दोनों से बड़ी है। तो यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज की, किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर आपको दो भुजाएं दी हुई हो तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। यानी कि एक समकोण त्रिभुज की 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं 3 और 4 हैं, तो यानी कि जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस है वो कितनी आएगी? 5। ये मैंने कैसे पता लगाया? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, प्यार से सुनना मेरी बात, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चे। अगर आप सवालों में बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, देखो ध्यान सुनिए, कैसा ट्राइंगल मैं आपसे कहूं, 3 4 5 एक त्रिभुज की भुजाएं, कैसा ट्राइंगल है? 3 4 5 एक त्रिभुज की भुजाएं कैसा ट्राइंगल है? तो आप देखते ही बताओगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। 3 4 5 कैसा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मेरे प्यारे भाई, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स बोलते हैं मेरे दोस्तों इन्हें, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स का मतलब ऐसी इंटीजर साइड्स, ऐसी इंटीजर साइड्स, ऐसी इंटीजर साइड्स, ऐसी पूर्णांक भुजाएं, ऐसी इंटीजर साइड्स जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं, ऐसी इंटीजर साइड्स जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, उन्हें हम ट्रिपलेट कहते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे पहले से याद होता कि 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अगर मुझे पहले से याद होता कि 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो मुझे ये मेहनत करनी नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट बता देता कि ये 3 है 4 है 5 होगा। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जो पूर्णांक होंगी और एक समकोण त्रिभुज बनाएंगी, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगी। अगर मैं उन वैल्यूज को पहले से याद कर लेता हूं तो बार बार पाइथागोरस लगाने का चक्कर ही खत्म, और मैं सेकंड्स में रिस्पॉन्स कर पाऊंगा, मैं बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए जल्दी सवालों को सॉल्व कर पाऊंगा। तो बेटा ये कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। ट्रिपलेट्स मतलब ऐसी 3 इंटीजर वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं और राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं, जिनमें सबसे पहला है 3 4 5, 3 4 5। अगला है बेटा 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13 एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर होता है 13 का स्क्वायर, ठीक है ना।
5 12 13। अगला है बेटा 7 24 25। अगला है आपका 8 15 17। 8 15 17। अगला है 9 40 41। अगला है 11 60 61। ये ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है, त्रिकोणमिति में पढ़ाया जाता है, मेंसुरेशन में भी पढ़ाया जाता है, अर्थमेटिक मैथ में भी इस्तेमाल हो जाता है, कई बार अर्थमेटिक में भी इस्तेमाल हो जाता है कैलकुलेशन में। 11 60 61। अगला है 12 35 37। अगला 16 63 65। अगला 20 21 29। ये वैल्यू डायरेक्ट याद करनी है। 20 21 29 का क्या मतलब है, क्या फायदा है 20 21 29 का? 20 21 29 में रिश्ता होता है कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर। अगर मुझे पहले से याद रहेगा 20 21 29, जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये वाली भुजा 29 है, ये भुजा 20 है, तो बताओ ये भुजा कितनी होगी, ये पूछता मैंने आपसे, तो आप तुरंत फटाक से बताओगे सर कि सबसे बड़ी भुजा 29 है, फिर 20 है तो 21 आ जाएगा। मुझे याद है सर 20 21 29 पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो फायदा होगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा बार बार। 20 21 29। फिर है मेरे दोस्तों अगला आपके सामने जो नए नए निकल के आ रहे हैं, है ना। 20 21 29 हो गया, 33 56 65। 33 56 65। 48 55 73। ठीक है। उसके बाद 28 45 53। 65 72 97। और सबसे लास्ट में 20 99 101। 20 99 101, ये सबसे लास्ट है ना। ये मेरे दोस्तों आजकल फैशन में ना बड़े बड़े बच्चों को याद होते नहीं, एग्जामिनर जानबूझ के इन पे सवाल बनाता है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, याद करो बेटा इनको बैठ के। ठीक बेटा। बीच में यहाँ पे छूट गया 13 84 85 छूट गया बीच में। इनमें जो सबसे बड़ी साइड है ना, जो सबसे बड़ी साइड जैसे 20 21 29 में सबसे बड़ी साइड ये वाले, तो यही हाइपोटेनस है ना। जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस दिखेगी, जो सबसे बड़ी साइड है। ओके। 39 80 89। तो मेंसुरेशन में इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है, मेंसुरेशन में इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती, बस इतना काफी। 39 80 89 याद कर लीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है बेटा। अगर आपको याद होंगे तो बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। अच्छा एक खास बात यह है, अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा भी कर दोगे, ट्रिपलेट को एनी नंबर से आप गुणा कर दोगे तो भी ट्रिपलेट ही रहेगा। ट्रिपलेट इंटू एनी नंबर बराबर ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट को किसी संख्या से गुणा कर दोगे तो भी वो राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, ट्रिपलेट ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए 3 4 5 है, 3 4 5। 3 4 5 सबसे बेसिक ट्रिपलेट है, सबसे छोटा। अगर मैं इसका दुगुना कर दूं, 3 4 5 का दुगुना 6 8 10 दुगुना 6 8 10, ये भी समकोण त्रिभुज है बेटा, दुगुना कर दो दुगुना, ये भी समकोण त्रिभुज है 6 8 10। अगर मैं 3 4 5 का 3 गुना कर दूं 3 टाइम्स, क्या आ जाएगा 9 12 15, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा। किसी भी नंबर से गुणा कर दो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा। अगर मैं 3 4 5 का मेरे दोस्तों 4 गुना कर दूं, 4 गुना 12 16 20, 12 16 20, ये भी समकोण त्रिभुज ही रहेगा, ये भी ट्रिपलेट ही रहेगा। ठीक है। तो ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी ट्रिपलेट ही रहता है। दिस इज द कंसेप्ट। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई है। तो ट्रिपलेट क्या है, ऐसी 3 इंटीजर वैल्यू जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। इतना मारूंगा ना हर्ष राजपूत। 12 16 20 नहीं याद रखना, 3 4 5 याद रखना बेटा। 3 4 5 का 4 गुना है। चलो अब इस पर बेस सवाल लेंगे। सवाल नंबर है बेटा आपके सामने 14, बनाओ क्वेश्चन नंबर 14 बनाए जल्दी से, क्या आंसर है 14 नंबर सवाल। एक और सबसे, हाँ 20 99 101 लिखा तो मैंने, ये अकेला ट्रिपलेट है जिसमें 3 अंकों की संख्या, आपको 2 अंकों की ट्रिपलेट याद रखने हैं। 20 99 101 सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। देखो बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। उस त्रिभुज का एरिया क्या है जिसकी साइड 3 4 5 है, उस त्रिभुज का एरिया क्या है जिसकी साइड 3 4 5 है। ऐसे सवाल आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा कि समकोण त्रिभुज है जिसमें 3 और 4 90 डिग्री बनाने वाली भुजा है। मुझे पहले से ट्रिपलेट याद है, मुझे मुझे ऑलरेडी पता है कि 3 4 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज।
जिनमें 5 सबसे बड़ी भुजा है, 3 और 4 90 डिग्री बनाने वाली साइड है, तो एरिया क्या आएगा? 1/2। समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, तो 4 तिया 12/2, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया, बात खत्म। कॉन्ग्रेचुलेशन हर्ष राजपूत जी, बहुत ही बढ़िया सवाल, आगे लेंगे बेटे। सवाल आपके सामने यहां पर 15 है, ये बताओ। ये सवाल भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है, लेटेस्ट बनाए। बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 9, 40, 41 है। आपसे बोला है कैसे ट्राइंगल का एरिया बताओ। ये जी, ये भी है विनोद, ये भी है उस त्रिभुज का एरिया जिसकी साइड 9, 40, 41 है। अब 9, 40, 41 को पढ़ते ही मेरे दिमाग में आ गया, मुझे पहले से ही याद है कि भैया 9, 40, 41 तो ट्रिपलेट होता है। लिख रहा है 9, 40, 41 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, अभी लिखा हुआ है। यानी कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 9, 40, 41 हैं, तो यानी कि वो समकोण त्रिभुज है जिनमें सबसे बड़ी भुजा 41 है और 9 और 40 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं। पढ़ते ही मुझे पता लग गया। तो भाई एरिया क्या हो जाएगा? 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, तो 40 निम्मा 360, 360/2 180। ए ऑप्शन 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। अगला सवाल, सवाल नंबर है बेटा यहां पर 16 बनाए। सवाल है एसएससी जीडी 2024 का, जीडी के पेपर का क्वेश्चन बनाओ। एसएससी जीडी का हार्ड कराओ, ये कर लेंगे बेटा, हार्ड भी कराऊंगा, पहले ये तो कर लो। बोला यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है, ऊंचाई 15 है, तो एरिया बताओ। बेटा 17 को देख के क्या दिमाग में नहीं आ गया? एक समकोण त्रिभुज है, सवाल में साफ साफ बोला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा क्या होती है? हाइपोटेनस 17, ऊंचाई 15 है। तो बताओ क्या ये साइड कितनी होगी? तीसरी भुजा क्या होगी? या तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, उसमें टाइम वेस्ट होता है, इतना टाइम है नहीं, या फिर मेरे को बेटा यहाँ पे ट्रिपलेट मैंने याद करवाए हैं आपको। देखो 17 को देख के 8, 15, 17, 8, 15, 17, 17 सबसे बड़ी भुजा, 15 है, तो तीसरी क्या बचेगी? 8। यानी कि 8, 15, 17 ट्रिपलेट है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एरिया क्या आ जाएगा? है ना, एरिया आ जाएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 15 अट्ठे 120, 120 का आधा 60, त्रिभुज का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है ना। मैं ना बड़ी अजीब अजीब दुविधा में हूं, जब मैं किसी टाइप का आसान सवाल करवाता हूं तो सबको हार्ड चाहिए, जब मैं हार्ड करवाता हूं तो तुमसे होता नहीं है, जब मॉडरेट करवाता हूं तो वो कोई करना नहीं चाहता, इंटरेस्ट नहीं है। इससे पता कि इंसान की फितरत का पता चलता है कि भाई इंसान को कुछ भी दे दिया जाए ना, वो सेटिस्फाई होने का ही नहीं है। सेटिस्फाई, रावण के पास सोने की लंका थी, 1 लाख पोते थे, 1.25 लाख जो है, 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख पोते थे उसके, हजारों रानियां थी, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं था। सेम आदमी जो है, कहानी हर आदमी के साथ है, सेम कहानी। मेंसुरेशन पढ़ाओ, अर्थमेटिक चाहिए, अर्थमेटिक पढ़ाओ, नंबर सिस्टम चाहिए, परसेंटेज पढ़ाओ, रेशियो चाहिए, ज्योमेट्री पढ़ाओ, मेंसुरेशन चाहिए, अलजेब्रा पढ़ाओ, ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो चैप्टर नहीं पढ़ना, दूसरा पढ़ना है, दूसरा शुरू हो जाएगा तो वो नहीं पढ़ना, फिर तीसरा पढ़ना है ना। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 101 है, इसकी एक भुजा 20 है, तो एरिया क्या होगा? आपको मैंने बताया बेटा अभी, 101, 20, 99, 101 ट्रिपलेट है, 20, 99, 101 ट्रिपलेट है। अगर हाइपोटेनस 101 है, एक भुजा 20 है, तो दूसरी 99 ही होगी, 99 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ट्रिपलेट मुझे याद है। तो एरिया क्या आ जाएगा? 1/2, 20 गुणा 99, यानी कि आ जाएगा 2 से 20 10 बार जाएगा, 990 है। एरिया आ जाएगा जी डी ऑप्शन 990, बात खत्म। सवाल नंबर 18, सवाल सवाल नंबर 18 आपके सामने है, करेंगे बेटा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2023 का बना, अच्छा सवाल, बेसिक सवाल बनाओ। ले आशीष शुरू हो गया। एक त्रिकोणीय बोर्ड के किनारे 12, 35, 37 मीटर हैं। 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट करने की लागत क्या है? 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। देखो भाई साहब, एक बोर्ड है, उसके किनारे 12, 35, 37 हैं। 12, 35, 37 को पढ़ते ही पता लग गया, मैंने आपको लिखवाया कॉपी टटोल के, देखो राइट एंगल ट्राइंगल एक बोर्ड है, एक बोर्ड है मेरे दोस्तों, उसकी तीनों भुजाएं, तीनों एजिस 12, 35, 37 है। 12, 35, 37 पाइथागोरस इंटरपोलेट होता है, मुझे याद है, बोला है 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसे पेंट करने की लागत क्या होगी? मुझे इसे पेंट करना है।
जब हम इसको पेंट करते हैं, जब हम इसको पेंट करते हैं, पेंट ऐसे ऐसे मुझे इसको पेंट करना है, पेंट, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपए आता है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा 8 रुपए आता है। तो इस पूरे को पेंट करने का खर्चा क्या आएगा? तो पहले ये तो निकाल लो कि इसका एरिया क्या है। ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं 12 35 है। ये इस बोर्ड का एरिया है, ये कागज का जो गत्ता समझ लीजिए, गत्ते का एरिया है, ये पूरा एरिया। इतने एरिया को मुझे पेंट करना है। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपए आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपए, तो इतने एरिया का खर्चा कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 8। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपए, टोटल एरिया का क्या आएगा? 8 से गुणा कर देंगे, सिंपल सा। 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 35 छिक्का 210 अट्ठे 1680, सी ऑप्शन 1680 आंसर है, 1680। टोटल एरिया निकाल के 1 मीटर स्क्वायर का जो भी कॉस्ट है उससे गुणा कर देंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है 90, ये बनाओ। बढ़िया सवाल है और ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सीजल 2022 प्री का क्वेश्चन, सीजल 2022 प्री का सवाल बना है, लास्ट है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 630 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ 28 और 45 है, तीसरी भुजा। एक त्रिभुज की दो भुजाएं, मुझे ये नहीं बताया गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं बताया गया बेटा, कहीं नहीं बताया गया समकोण त्रिभुज है। बोले एक त्रिभुज की दो भुजाएं 630 है, सॉरी, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 28 और 45 है, एरिया 630 है, तीसरी भुजा। लेकिन मेरे को ट्रिपलेट याद है, उसकी वजह से मुझे पता चल गया कि कहीं 28 और 45 के साथ 53 ट्रिपलेट बनता है, कहीं राइट एंगल तो नहीं। भैया अगर त्रिभुज की दो भुजाएं, बेटा अगर कहीं राइट एंगल तो नहीं, अगर 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं 28 और 45 है, तो एरिया क्या होना चाहिए? एरिया होना चाहिए जी 1/2, 28 गुणा 45, 2 से 28 14 बार जाएगा, तो 630 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? यानी कि एरिया बराबर 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा बन रही है। यानी कि एक्चुअली में राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने पहचाना अपने थर्ड कॉमन सेंस से, क्योंकि यहां पे 28 45 की शक्ल देख के मुझे ट्रिपलेट याद आ गया। जब मैंने चेक किया तो 1/2 परपेंडिकुलर गुणा बेस, ये एरिया 630 बन रहा है, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री बनाने वाली भुजा 28 45 है, तो हाइपोटेनस 53 हो जाएगा, बात खत्म, सवाल सॉल्व। तो कॉमन सेंस से मैं सवाल जल्दी कर पाया और इसी के साथ